सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में हम लोग 2022 के आप लोगों के ज्योग्राफी के फाइनल ईयर के पेपर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एमए एमएससी में जो पेपर आता है, और इस पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको यदि आप चाहेंगे तो मिल जाएगी। और ये पीडीएफ जो है आप लोगों को यदि आप लोग चाहेंगे तो ये टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी आपको, मेरे डीएस एजुकेटर पर, तो वहाँ से आप लोग सर्च कर लेना। देखिए, एडवांस ज्योग्राफी इन इंडिया ये पेपर होता है। एक तो एक मिनट, मुझे लगता है कि शायद पेन की साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो रही है। इट विल बी रिड्यूस्ड, ओके। इसको थोड़ा सा कम किया अपन ने। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला पेपर जो है एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का होता है, और मैं पूरे क्वेश्चंस को पढ़ के तो नहीं सुनाऊंगा आपको। और इस साल पूरा 100% पेपर करना ही है। और पहला सेक्शन जो है आप सबको पता ही है कि 10 नंबर का होता है, और एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। अब सभी पेपरों में यही रहेगा, तो आप लोग वहाँ से समझ लेना। भावार्थ, तराई, डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल्स आपको देने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दो इस्पात, मतलब ये बहुत सिंपल है। इनमें आंसर राइटिंग में आपको बहुत बड़ा नहीं है। भारत के प्रमुख रेलवे जोन, जैसे 16 जोन है, तो 16 जोनों के नाम नहीं लिखने हैं, बस कुछ जोन बता सकते हो आप। सैटेलाइट टाउन कौन सा है, या सैटेलाइट टाउन की परिभाषा दीजिए। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। और इसके बाद यदि हम लोग यूनिट सेक्शन बी की बात करें तो हर इकाई में से 2 क्वेश्चन आते हैं, और आपको कोई भी एक क्वेश्चन जो है करना होता है। और मैं इस पूरे पेपर के लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा। आई थिंक ये दिव्या जैन ने भेजा है, तो उस बच्चे को भी थैंक्स। मैं सभी बच्चों के नाम नहीं ले पाऊँगा क्योंकि बहुत बच्चों ने भेजा है, कई बच्चों के नाम भी मुझे नहीं पता। उन सभी को थैंक्स कि उन्होंने ये हेल्प की। और यूनिट सेकंड की तरफ हम मूव करें तो यूनिट सेकंड में आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण एवं प्रभावों को समझाइए। अब ये देखिए, ये पीजी के क्वेश्चन है। लिंगानुपात में असंतुलन के क्या कारण है, कोयले का वितरण। तो अब इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो तो फिलहाल मैं नहीं बता पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा अगले वीडियो में एज पर सिलेबस आप लोग के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साझा करने का। अभी फ़िलहाल जो है आप लोग सारे क्वेश्चंस को देख लें एक बार। सी सेक्शन में आप लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरे 15-15 नंबर के आते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। सॉरी, 20-20 नंबर के। पीजी में शायद सब में ही 20-20 के आते हैं, तो पीजी में वो इशू नहीं है क्योंकि 100 ही नंबर का पेपर है पूरा। जो 6 पेपर है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का है। और जिन बच्चों को एग्रीकल्चर, अब ये मुझे पता नहीं है, ज्योग्राफी वाले ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि ये ऑप्शनल होते हैं या कंपलसरी होते हैं। एग्रीकल्चर भूगोल की परिभाषा यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और कृषि भूगोल को प्रभावित करने वाला, अब ये बहुत जो जितने भी देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको, सॉरी 1 नंबर वाले में आपको जो लिखना है ना, वो जस्ट अराउंड 20 वर्ड लिखना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। और जो बीच वाला सेक्शन है उसमें आप लोगों को जो है हार्डली, मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा ना लिखने के बजाय आप लोग हार्डली 2 से ढाई पेज लिखें। और मैपिंग ज़रूर करें इस वाले पेपर में, क्योंकि बहुत मायने रखता है। अब इसमें तो मैपिंग नहीं आएगी, तो इसमें आप लोग जो है फ्लो चार्ट वगैरह का यूज़ कर सकते हो। तो ये एक रणनीति भी रहेगी अपनी कि कैसे पेपर को किया जाए। सिंचाई की भूमिका है तो सिंचाई का महत्व और भूमिका बता सकते हो। भूमध्य रेखा में कृषि के प्रकार हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, आपको यदि आप चाहोगे क्या, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप लोग पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम देख सकते हो, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और सुरक्षित रखना। और मैं, यदि किसी बच्चे के पास, यदि आप फाइनल का पेपर देख रहे हो और प्रीवियस का पेपर किसी बच्चे के पास हो, तो वो पीडीएफ बना करके भेज दें। एमए के बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि मेरे पास शायद अभी तक नहीं आए हैं, तो उन बच्चों की भी हेल्प तो जो है हो जाएगी। फिर ये बायोजियोग्राफी का पेपर होता है, इसको आप देख लीजिए। और इसको यदि आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो वही हैबिटेट क्या होता है, सवाना क्या है, प्लांट ज्योग्राफी क्या है, इकोलॉजी क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, डिस्पर्सल्स ऑफ एनिमल्स क्या होता है ना, ताजे जलीय जीव, फ्रेश वाटर फोना क्या होता है, ओरिएंटल रीजन्स कौन कौन से हैं, बायोडाइवर्सिटी, राष्ट्रीय उद्यान, इनकी परिभाषा देनी है। अब इसके बाद ये बहुत सिंपल सा सेक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं 10-10 नंबर वाले, और मेरे सामने कर सकते हो। इसमें कोई
इतना टफ नहीं आता है ये, यदि आप थोड़ा सा रीड करोगे तो ये कर पाओगे। एमए फाइनल में ख़ास तौर पे ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको इसलिए पूरा कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि बाकी सब्जेक्ट को भी कवर करना है। एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, आप लोग का टाइम टेबल संभवतः 25 के आसपास आ जाएगा। तो कई चीज़ें हैं जिनको लेकर के डिस्कस करना है हम लोगों को। पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक अलग सेगमेंट है आपका। ये पेपर होता है, इसमें वही देखिए पैटर्न, चूँकि आप लोग एमए के बच्चे हो। भू राजनीति के संस्थापक कौन है, स्टेज ऑफ यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के चरण कौन कौन से हैं, हार्टलैंड किसे कहते हैं, कैपिटल सिटी क्या होती है, बफर जोन क्या होता है, फेडरल स्टेट क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड यू हैव टू नीड टू डू इट। गैरीमेंडरिंग क्या होती है, अतिवाद क्या, ये पॉलिटिकल साइंस के टर्म्स हैं। और इनको लेकर के, हालांकि इनके आंसर्स तो मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि बहुत टफ है किसी भी टीचर के लिए, ख़ासतौर पे दूसरी सब्जेक्ट वाले के लिए। और वैसे भी आप सब मुझे जानते हैं बेसिकली कि इकोनॉमिक्स का हूँ मैं। क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इनके, और पीडीएफ आपको मिली जाएगी। तो व्हाट्सएप पर तो पीडीएफ नहीं मिलेगी, लेकिन ये पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। इसीलिए मैं बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग जो है इसकी पीडीएफ देख सकेंगे। तो ये पेपर्स मेरे पास अवेलेबल थे जो मैंने आपको साथ साझा कर दिए हैं। आई थिंक दिव्या ने भेजे थे, उसको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कि आपने अपने साथियों की सहायता की है। और मैं एक बार फिर से आपको कुछ स्ट्रेटेजिक वे में यदि बताऊं तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि भूगोल में जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं वो होती हैं, एक तो डायग्राम, मैप। तो मैप आप लोग बहुत अच्छे से बनाएं, मैपिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो डायग्राम है वो भी थोड़ा सा बनाने का प्रयास आप लोग करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चूँकि मैंने एक ऑप्शन ऑन कर रखा है तो इसलिए स्पेलिंग्स में जो है चेंज हो जाते हैं। ये थोड़ा सा पेन में ये फीचर्स ऑलरेडी है, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो राउंड शेप है वो बहुत अच्छे से निकल करके आ जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं वो आपको अब मेरे सामने, एक तो मतलब 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। मैप बना सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो डायग्राम आप बनाइए। और डायग्राम यदि बनाने के अलावा जो है एक ऑप्शन और आपके पास है, और डायग्राम और मैप के अतिरिक्त लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो आप, कोई ख़ास बात नहीं है, वो ये ऑटोमेटिक कर रहा है इसको। मैप, डायग्राम और फ्लो चार्ट, इन 3 का प्रयोग आप लोग रेगुलर बेसिस पर कीजिए। निश्चित तौर पर आपको जो है सहायता मिलेगी और अच्छे अंक आपके आएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट और गुड लक।